गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी ऑल सी अबाउट व्हाट इज इनसाइड आवर अर्थ। दैट मीन्स कि हम लोग अर्थ के पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अर्थ। आवर अर्थ इज यूनिक एज इट हैज़ लैंड, एयर एंड वाटर टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, अर्थ क्या एक बहुत ही यूनिक है ना, बहुत ही देखो जितने भी प्लैनेट्स हम लोग देखते हैं सबसे यूनिक हमारा अर्थ ही है। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर टू सस्टेन लाइफ। हमारे जीवन के लिए हमें इन तीनों चीज़ की बहुत ही सख्त ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ज़मीन जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, हवा जिससे हम लोग सांस लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, वाटर भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, द अर्थ ऑरिजिनेटेड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो, और हमारा जो अर्थ है वो 5 बिलियन साल पहले ही बना हुआ है ना। इन द बिगिनिंग इट वॉज हॉट एंड मोल्टन बट स्लोली इट कूल्ड डाउन एंड एक्वायर्ड द प्रेजेंट फॉर्म एंड शेप। ठीक है, सबसे शुरुआत में तो ये बहुत ही गर्म था और पिघला हुए शेप में था। ठीक है, बट धीरे धीरे ठंडा हुआ और आज हम लोग इस शेप में, राउंड शेप में, यानी कि राउंड तो नहीं ओवलेट शेप में हम लोग इसको देखते हैं। ड्यूरिंग इट्स कूलिंग प्रोसेस द डेंसर मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, ETC गैदर इन द सेंटर। ठीक है, यानी कि जब ये ठंडा हो रहा था, जैसे कि भारी सब चीज़ था है ना, आयरन भारी होता है। ठीक है, डेंसर यानी इसका घनत्व ज़्यादा होता है, निकल ये सब जितना भी था ये सब सेंटर में चला गया है ना, इकट्ठा हो गया आगे सेंटर में। और जैसे लाइटर वन यानी कि जो हल्का था, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम स्टेड इन द आउटर सेल। और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये सब क्या है, मेटल है। ठीक है, एलिमेंट है, ये जाके आउटर सेल में ही रह गया। ग्रेजुअली द अर्थ एक्वायर्ड सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स दैट फॉर्म द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और धीरे धीरे क्या हो गया कि अर्थ का एक कॉन्सेंट्रिक लेयर बन गया। कॉन्सेंट्रिक लेयर उसको बोलते हैं, मैथ्स में तुम लोग पढ़े होगे, एक सेंटर से बहुत सारा सर्किल का बनना, मतलब सेम सेंटर और बहुत सारा सर्किल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेयर्स का मतलब यानी कि एक सेंटर से बहुत सारा लेयर का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, हमारा अर्थ का इंटीरियर फॉर्म करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अभी जो बात कर रहे थे हम लोग कॉन्सेंट्रिक लेयर्स का, देख लो वही है हमारा क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, क्योंकि एक ही सेंटर है और उसी से हमारा क्रस्ट भी निकला हुआ है, उसी से हमारा मेंटल है, उसी से हमारा आउटर कोर और उसी से हमारा इनर कोर भी है। ठीक है, यू माइट हैव सीन एन ओनियन। ठीक है, हम लोगों ने प्याज देखा है, माइट का मतलब हम लोगों ने देखा ही है, कौन नहीं देखा होगा। ठीक है, बट हम लोगों में से कट बहुत किसी ने बहुत कम ही ने किया होगा ना, तुम लोग बच्ची हो अभी तो कट उसको नहीं कर रहे होगे। ठीक है, इफ़ यू कट इट यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज़ डिफरेंट लेयर्स। अगर उसको तुम काटते हो तो क्या पता चलता है कि उसमें बहुत सारा लेयर है, परत है ना। सिमिलरली द अर्थ ऑल्सो हैज डिफरेंट लेयर्स, दिस लेयर्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी का भी बहुत सारा लेयर है, यानी कि बहुत सारा नहीं, मुख्य तीन प्रकार के लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, कोर बोलते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पर लेयर ऑफ अर्थ के बारे में बात हो रहा है और लेयर ऑफ सॉइल अलग है। लेयर ऑफ सॉइल हम लोग जब बात करेंगे तो वो अलग है और लेयर ऑफ अर्थ अलग है। ठीक है, क्रस्ट का जब स्पेशली बात करेंगे तो क्रस्ट में हमारा सॉइल आता है। ठीक है, और उसी में हमारा लेयर ऑफ सॉइल भी देखते हैं। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फिगर देखते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर दिखाया जाता है। ठीक है, जो कि सबसे पहले देखो हमारा क्रस्ट है, जो कि बस 0 किलोमीटर से यानी कि 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, बस इतना ही इसका मोटा है, यानी 35 किलोमीटर तक शायद मोटा है। उसके बाद जो हमारा मेंटल है, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, फिर हमारा आउटर कोर 5100 किलोमीटर तक है, फिर हमारा 6371 तक इनर कोर है। ठीक है, सबका मोटाई दिया हुआ है ना, थिकनेस दिया हुआ है ना। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर, जिसको क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल जहाँ पर पाया जाता है। ठीक, तो ये तो हमारा फिगर हो गया। हम लोग देखते हैं कि क्रस्ट के बारे में जानते हैं, क्रस्ट है क्या। तो क्रस्ट, सबसे पहले क्रस्ट के बारे में देखते हैं। तो इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपरी परत है ना, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, जिस पे हम लोग चलते हैं है ना, जिसपे पेड़ पौधा उगता है। ठीक है, जिससे हम लोग हर काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा क्रस्ट कहलाता है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर, सबसे पतला लेयर हमारा क्या है, क्रस्ट है। तीनों लेयर में सबसे पतला लेयर क्या है, क्रस्ट है, बस 35 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। ठीक है, ये इसी पे कॉन्टिनेंट्स है और ओशन बेसिन्स पे इसी पर है। ठीक है, क्रस्ट पर ही हमारा कॉन्टिनेंट्स, यानी जितना भी हम लोग कॉन्टिनेंट देखते हैं, एशिया, ठीक है, जो भी कॉन्टिनेंट हम लोग देखते हैं सब इसी पर है। ठीक है, और ओशन बेसिन भी हमारा क्रस्ट पे भी है। इन द कॉन्टिनेंट द थिकनेस इज अबाउट 35 किलोमीटर वाइल इट इज 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। ठीक है, हम जब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो कितना देखते हैं, 35 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर, और जब हम लोग ओशनिक फ्लोर की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर ही देखते हैं।
द एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज अबाउट 22.7 ग्राम पर क्यूबिक मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, हम डेंसिटी का बात करते हैं तो कितना है 2.7 ग्राम ऑफ पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी क्यूबिक मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, द क्रस्ट मेक्स अप ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। क्रस्ट जो है पूरे अर्थ का बस 1%, मतलब 1%, 1% ही क्रस्ट का पूरे अर्थ में योगदान है, बस 1%। ठीक है, और इसी 1% कितना यूजफुल है हम लोग जान भी नहीं सकते हैं, मतलब जानते तो हैं क्योंकि हम लोग इसी पर डिपेंड है ना। हम लोग मेंटल में नहीं रह सकते हैं, ठीक है, कोर में जाके भी तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। ठीक है, although the crust is made of many elements such as oxygen, sulfur, sodium, etc, yet silica and aluminum are the major elements of the continent crust। ठीक है, क्रस्ट जो है बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ है, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, बट जो सिलिका और एल्यूमिनिया है, सिलिकन और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनिया क्या है यहाँ पर, सिलिका और एल्यूमिनिया यहाँ पर, एल्यूमिना जो है यहाँ पर क्लोरल फॉर्म में है ना, जो है मेजर एलिमेंट्स है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। ठीक है, यानी कि मुख्य प्रकार से हमें ये सब चीज़ यहाँ पर मिलता है। दस इट इज ऑल्सो कॉल्ड SiAl। ठीक है, इसको सैल बोलते हैं यार। SI स्टैंड फॉर सिलिका वाइल Al स्टैंड फॉर एल्यूमिनिया। ठीक है, SI जो है किस लिए है, सिलिका के लिए, Al जो है एल्यूमिनिया के लिए है, एल्यूमिना के लिए है ना। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब ओशनिक क्रस्ट का बात करें तो वहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम, यानी सिलिकन और मैग्नीशियम पाया जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीमा, वेयर SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड M स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। ठीक, बात समझ में आया। दूसरा है मेंटल। इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, इट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। ठीक है, पहला तो ये मिडिल बीचवा परत है, ठीक है, अर्थ का, और ये जो क्रस्ट और कोर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ये 2900 किलोमीटर फैला हुआ है क्रस्ट के से, मतलब क्रस्ट से 35 से माइनस कर दो टोटल कुल मिलाकर के निकल जाएगा। ठीक है, इस डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 3.5 टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो डेंसिटी है ये कितना है, 3.5 से लगे 5.5 ग्राम तक पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, मेंटल कंसिस्ट ऑफ 84% ऑफ वॉल्यूम द अर्थ। ठीक है, हमारा जो अर्थ बना हुआ है उसमें मेंटल का योगदान है, कितना है 84%। ठीक है, इट इज मेड ऑफ हैवी एलिमेंट्स लाइक बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, etc। ठीक है, ये भारी मेटलों से बना, एलिमेंट से बना, जैसे कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट। ठीक है, बट द मेन एलिमेंट्स ऑफ द मेंटल आर सिलिकन एंड मैग्नीशियम। लेकिन फिर भी इसका जो मेन मुख्य जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सिलिकन और मैग्नीशियम। इसको भी हम लोग सीमा के ही नाम से जानते हैं, ऐसा ही क्या है, सिलिका वाइल M स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। अब बात देखते हैं कोर के बारे में। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सबसे नीचे वाला परत है, ठीक है, अर्थ का। ये 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि 6400 माइनस 2900 कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा हमारा टोटल, मतलब मुख्य निकल जाएगा। इसका जो डेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी, इसका 9.9 ग्राम टू 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 15% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। इसका 15% वॉल्यूम, ठीक है, पृथ्वी को जाता है। इट रेडियस इज अबाउट 3500 किलोमीटर। इसका रेडियस जो है वो 3500 किलोमीटर है। इट इज़ मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉन एज नाइफ। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर जो मुख्य जो एलिमेंट है वो है निकल और आयरन, इसीलिए हम इसको नाइफ से जानते हैं। जो कि Ni किसके लिए, निकल के लिए, Fe किसके लिए, फेरस यानी कि आयरन के लिए। फेरस आयरन का लैटिन वर्ड होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। दिस लेयर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर होता है। ठीक है, यूजेस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखो हर परत का, ठीक है, पृथ्वी का परत का अलग अलग उपयोग है। जैसे कि वी ऑल लिव ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, वी कांट इमेजिन आवर होम विदाउट इट। ठीक है, अगर क्रस्ट नहीं रहता तो हम रह भी नहीं पाते। इट इज़ द होम ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, etc। ये कॉन्टिनेंट्स के लिए, आइलैंड्स के लिए, जंगलों के लिए, जानवरों के लिए घर है। The layers produce seismic waves that are helpful in the study of Earth's interior। ये seismic waves produce करता है जो कि हमारे अर्थ के निचले हिस्से में क्या है उसको हम लोग जानने में मदद भी करता है। The Earth interior is also considered as a magma generator zone। ठीक है, अर्थ का जो इंटीरियर है यहाँ पर मैग्मा प्रोड्यूस होता है। व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस एंड कूल डाउन, इट प्रोवाइड्स ह्यूज वैरायटी ऑफ रॉक्स लाइक इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जब मैग्मा बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जब लावा ठंडा होता है तो किस में चेंज हो जाता है, वो इग्नियस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, ठंडा होने के बाद द अर्थ इंटीरियर ऑल्सो रिच इन वैरायटी ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है। हम लोग उसी रॉक्स और मिनरल्स का बात करेंगे।
तो हम रॉक्स एंड मिनरल्स जो कि क्रस्ट का जो मटेरियल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फेयर इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वो जो है लिथोस्फेयर भी उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये बहुत सारे रॉक्स से बना हुआ है और रॉक जो है वो मिनरल्स का बना हुआ होता है। इफ़ यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स केयरफुल्ली, अगर तुम बड़े ध्यान से अपने आसपास देखते हो तो यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तुम्हें क्या पता चलेगा कि बहुत सारा चीज़ जो है वो रॉक्स और मिनरल्स से बना हुआ है। द रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स में बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है, वाइल द मिनरल्स आर मेड ऑफ सम बेसिक सब्सटेंस कॉल्ड द एलिमेंट्स। और मिनरल्स किसका बना होता है बाबू? मिनरल्स बना होता है एलिमेंट्स का। ठीक है, देखो ट्यूरिनोज में दिया गया है क्या, द अर्थ रेडियस अबाउट 371 किलोमीटर। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम लोग कभी भी सेंटर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि द सेंटर कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वहाँ पर कुछ भी चीज़, कोई भी एलिमेंट अगर मतलब यू कांट इमेजिन, हम लोग कोई भी एलिमेंट अगर लेके चले आए, कुछ भी कोई भी लेके चले जाए अपने बचने के लिए, हम लोग नहीं बच पाएंगे। ठीक है, ऑल्सो टू मीट दिस पर्पस वी हैव टू डिग अ होल विद अ डेप्थ ऑफ 6000 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। ठीक है, और इससे करने से हम लोग और इसके लिए दूसरा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंटर में जाने के लिए भी 6000 किलोमीटर का गड्ढा करना पड़ेगा ओशन फ्लोर से। ठीक है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, 6000 किलोमीटर गड्ढा, आई कांट इमेजिन। ठीक है, डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट नॉन माइन इन द वर्ल्ड इज ओनली 4 किलोमीटर। और सबसे गहरा खड्डा आज तक जो खुदा हुआ है वो 4 किलोमीटर है, जो कि एक पाइन है। इट लाइज इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका। टू गेट मिनरल्स ऑयल्स इंजीनियर्स हैव टू डिग अ होल ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डीप। ठीक है, और वहाँ से मिनरल्स ऑयल को निकालने के लिए इंजीनियर ने 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा हुआ है। सोच लो, बस 6 किलोमीटर कहाँ, 6000 किलोमीटर है ना, 6 into 1000। ठीक है, आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा यही। टू अंडरस्टैंड देयर इन्फॉर्मेशन लेट अस टेक एन एग्जांपल। थिंक ऑफ अ चॉकलेट कुकी। ठीक है, चॉकलेट कुकी को तुम देखो, इट इज मेड ऑफ चॉकलेट, बटर, शुगर, एडीसी। जस्ट चॉकलेट कुकी इट इज मेड ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, सिमिलरली वी नीड वेरियस मिनरल्स टू फॉर्म अ रॉक। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक चॉकलेट कुकी को बनाने के लिए चॉकलेट, बटर, शुगर का जरूरत पड़ता है। तो इसी प्रकार से रॉक्स को बनाने के लिए बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ता है। आगे हम लोग कल को देखेंगे रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, और उस बारे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और घर में पढ़ो, और इसका ज्योग्राफी का तुम लोग होमवर्क नोट डाउन, अच्छा होमवर्क हम मैसेज कर दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।